हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए दोबारा ही, आज आपकी दूसरी क्लास हो रही है शाम को 5 बजे। सोशल साइंस के क्वेश्चंस मैं फिर लेकर आई हूँ ताकि ये सीरीज़ जो चल रही है, जितने क्वेश्चंस हैं आपके हर हो जाएं, हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न मैंने आपको कराने का प्रयास किया हुआ है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। हर एक चीज़ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करवाने का प्रयास मैं डेली करती हूँ। शाम की 4 बजे की भी मैंने क्लास ली और आपकी 5 बजे की भी क्लास हुई। आज मैथ की क्लास नहीं हुई है, मैथ की क्लास कल होगी क्योंकि कल मैंने अभी करवाया ही था। तो मैं आपकी कल मैथ की क्लास करवाऊंगी और हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चीज़ों को हम ऐसे भी आप देख ही रहे हैं, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ये रिवीजन चल रहा है 1 महीने, 15 दिन तो हो गए हैं हमें रिवीजन करते। 15 दिन हो गए ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और जहाँ तक है कि कल की क्लास में, कल कल संडे है, अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कल, अगर कल मुझे टाइम मिला तो ठीक है, तब मैं लाइव आने का प्रयास करूँगी 4 बजे वाली क्लास में। नहीं मिलता है मुझे कल समय, तो मैं आपके लिए परसों जो है सोमवार को लाइव आपके लिए अरेंजमेंट करूँगी कि मैं लाइव क्लास, एक क्लास लाइव आके पढ़ाऊँगी, फिर एक क्लास आपको वैसे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है मेरा एक शेड्यूल जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आप जुड़े हैं ये सब शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम डेली मिल रहे हैं, क्लासेस को कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं। सब कुछ मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लिखित आंसर के द्वारा करवा रही हूँ ताकि कोई मतलब छूट ना जाए, सब रिवीजन कर ले, हर एक चीज़ को पढ़ लें। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ इसको भी मैंने टेलीग्राम पर सारे काफ़ी दिनों के मतलब कल ही भेज दिए थे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई दिक्कत होती है पूछे कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। और नोट्स वगैरह लेनी है, इन सारे सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से पढ़ना भी स्टार्ट करिए और कंटिन्यूअस करके बातें करके सब कुछ देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, कर ले जाएगी। ठीक है। यहाँ पर वही शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी हर तरीके से पूछा जाता है। किस शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इज डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि हम उसमें कितना आंसर लिखेंगे, इतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए। सिंपल सा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? वर्णन कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न आपको 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा। 1 नंबर में इतना बड़ा प्रश्न फिलहाल तो नहीं आएगा। अब इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल डिस्कस करने चल रही हूँ। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख ही रहा होगा, क्वालिटी इंक्रीज करिए तो दिखेगा। वैसे भी मेरी ये नोट्स जो रहती है वर्चुअल रहती है ताकि आपको सभी बच्चों को क्लियरेंस रहे और प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो ये आपको एक प्रश्न यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो जो कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको बहुविकल्पी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव वाला। और इसी प्रश्न का आपको 1 नंबर का भी अतिलघुत्तरी बन सकता है, जिसमें आपको सिर्फ लोथल का नाम याद रखना है। लोथल एक इसकी हड़प्पा बंदरगाह पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो पूछा गया है उसका एक छोटा सा आंसर है लोथल। तो आप देख रहे हैं कि बड़े प्रश्नों से भी छोटे प्रश्न कैसे फाइंड आउट करके निकाले जाते हैं, कैसे छांटे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सबसे विचित्र वस्तु मिली है वह है सार्वजनिक स्नानागार। जो स्नानागार की बात हो रही है वो कहाँ पर मिली है? तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर सबसे जो एक विचित्र चीज़, अलग चीज़, विशाल चीज़, आकार में विशाल, काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर में देखा गया तो वो है स्नानागार। ठीक है, ग्रेट बाथ। स्नानागार को क्या कहा जाता है मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेट, GREAT, ग्रेट, और बाथ, BATH, नहाना। ठीक है, ग्रेट बाथ। एक अन्नागार था और एक स्नानागार था। अन्नागार को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रेनरी, क्योंकि ग्रेन होता है ना, ये ग्रेन्स होते हैं ये सारी चीज़ें। तो जो अन्नागार होता है जहाँ पर सारे अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता है साल भर के लिए, आपातकालीन के लिए, हर जगह पे, तो वो ग्रेट ग्रेनरी कहलाता है इंग्लिश में, और ये ग्रेट बाथ कहलाता है। तो यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर ये स्नानागार देखने को मिला। संपूर्ण स्नानागार की जो लंबाई थी, मतलब जो स्नानागार ग्रेट बाथ नहाने के लिए बनाया गया था, वो 5 मीटर और चौड़ाई जो थी वो 33 मीटर थी। ठीक है, लेंथ जो थी वो 5 मीटर की लेंथ थी और 33 मीटर उसकी चौड़ाई थी। बीच में 25 मीटर लंबा, लेकिन बीच की जो सरफेस एरिया थी एकदम पूरा, वो 25 मीटर लंबा था। 25 मीटर बहुत होता है फ्रेंड्स, 25 मीटर वो लंबा था।
7 मीटर वो चौड़ा था और 24 मीटर गहरा जलाशय बना हुआ, गहरा था, डीप डेप्थ टाइप का था, गड्ढा था ना, क्योंकि स्विमिंग पूल टाइप का जैसे होता है, स्विमिंग पूल गड्ढे में बनता है उस तरीके का। उसके चारों ओर ऊंचे चबूतरे और बरामदे बने थे। पानी को उतरने के लिए 2 सीढ़ियां भी बनी हुई थी, पानी को बाहर निकलने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। फर्श जो है वो पक्की ईंटों की थी। दीवारें चूने से इतनी सफाई से जोड़ी गई थी, चूना कोल लगाकर जोड़ा गया था कि उनमें पानी का प्रभाव नहीं हो सकता था। मतलब जैसे आज सीमेंट से जोड़ी जा रही है, वैसे चूना चूना जो आता है, मैंने फिलहाल नहीं देखी है चूने की दीवार, नहीं चूने से पोती दीवार तो देखी है, पर चूना सीमेंट की जगह तो हम नहीं देखे हैं। तो चूने उस समय जो है सीमेंट नहीं होता था, तो ये लोग क्या करते थे कि चूने का मतलब इस्तेमाल करके वो जो जोड़ा गया था, और पानी का फिर उस पर प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। एक कोने पर लगभग 2 मीटर ऊंची और मोटी उनके जलाशय भरा और खाली किया, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ ऐसे ढाल में बनाई गई थी, जैसे स्विमिंग पूल में पानी को रिफिल करने का, पानी को रिमूव करने का साधन होता है ना, तो उसी तरीके से जलाशय के तीनों बरामदे और कमरे भी बनाए गए थे और पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार थे। मतलब देखो, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ये इतना बड़ा इसका आंसर है। इसमें आंसर में क्या लिखा था कि क्या क्या चीज़ें उस स्नानागार में थी, वही आपको पूरा वर्णन करना था कि कहाँ मिला था, उसके स्नानागार के ग्रेट बाथ के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी थी। ये तो उत्तर के रूप में था जो मैंने आपको बताया, और इसमें से बहुत सारी बातों को आपको लेकर लिखना है। अब मैं आपको वो बात बताने चल रही हूँ जो आपके दिमाग को याद रहेगी। जैसे अभी मेरे से पूछना हो, मुझे कोई पूछे कि क्या है, तो ये सारी चीज़ें, अब मैं इतना मीटर चौड़ा था, अब IAS पीछे का कोई एग्जाम हो तो ये इतना मीटर था, थोड़ा बड़ा तो एग्जाम मीटर वगैरह नापा जाएगा, नहीं तो 20 मीटर 25 मीटर इंसान ऐसे करके मेंशन करके लिख देता है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसमें ध्यान कर रखना है कि ये था क्या। तो सबसे पहली बात ये कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तब ये मिला था, एक दिमाग में एकदम सटीक बात। दूसरी बात सटीक ये रखनी है कि ये एक, जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ लगता है 12 साल पे, कुंभ लगता है 6 साल पे, ठीक है। इस बार भी मैं गई थी, ठीक है, मैं हर साल जाती हूँ, मैं जहाँ जाए जहाँ रहूँ मैं हर साल वहाँ आती हूँ, मेरी अपनी श्रद्धा है, तो जाना भी चाहिए सभी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो एक पर्व है, उस पर्व पे जाके हम नहाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक ऐसा स्नानागार ग्रेट बात था जहाँ पर हम जाया करते हैं। वहाँ पर क्या था कि उस समय का जब कोई त्यौहार है, कोई रिचुअल्स है, शादी ब्याह कुछ पड़ा हुआ है, पवित्र चीज़ें कुछ हो रही हैं, कोई पवित्र धार्मिक स्थल पे कोई कार्य हो रहा है, या कोई त्यौहार बड़ा पर्व पड़ा है, तो वहाँ की जो औरतें होती थी, जो आदमी बच्चे जो भी हुआ करते थे, वो सभी लोग वहाँ पर जाकर पहले स्नान ध्यान करते थे, उसके बाद जाकर पूजा पाठ में करते थे। इसीलिए वो बनाया गया था। वहाँ पे आम पब्लिक ऐसे जाके नहीं नहाती थी या डेली जाके नहीं नहाया जाता था। और वहाँ पर औरतों को बदलने के लिए कमरे भी बनाए गए थे कि वो अपने कपड़े भी बदल सकती हैं वहाँ पर। और सीढ़ियाँ नुमा वहाँ पर था कि जैसे ऊपर से आप कोई जैसे अगर आप लोगों में से लखनऊ में से बड़ा इमाम बाड़ा आप लोगों में से गए होगा, तो वहाँ पर देखो ऐसी ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो कुछ उस तरीके की वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो वो सीढ़ियाँ लोगों को उतरने के लिए बड़े बड़े चबूतरे बने ताकि किसी का पैर वैर ना फिसले, पूरी व्यवस्था से था। पानी निकलने का भी रास्ता था और पानी रिफिल होने का भी पूरा रास्ता था। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर बनाई गई थी। ये आप सोचो कि ये इतनी चीज़ें जो आज के समय में देखने को मिल रही है, ये उस टाइम पर मिली थी, तो यही बहादुरी है उसमें। तो मैंने आपको पूरी बात क्लियर बता दी कि एक्चुअल में था क्या। अब इसमें से कैसे प्रश्न आपको बनाकर लिखना है वो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आई पूरी बातें, क्लियर है? आप लोगों में से गया था कि नहीं, आप लोग गए थे कि नहीं गए थे नहाने? ज़रूर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर हिंदू धर्म से हैं तो ज़रूर कोशिश किया करिए कि जाके ज़रूर नहाया करिए, बहुत पवित्र है और जाना चाहिए। बाकी आपकी जैसी जिसकी सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन किस प्रकार से विभक्त था? जब हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रही थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था, सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं, जब ये एक इंटरवल चल रहा था, तो सामाजिक संगठन जिस तरीके से डिवाइडेड था वो क्या था, किस बेसिस पे था, क्या था? तो वो आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर में आप लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन जो समाज के द्वारा, सामाजिक एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गठित वर्ग जो डिवाइडेड किया गया था, वो 4 वर्गों में, 4 मेजर वर्गों में उसको पूरा क्लियरली डिवाइड किया गया था। प्रथम वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विद्वान और पुरोहित, ज्योतिष और वैद्य आते थे। वैद्य वो वाले, मतलब चोट लगने वाले, ठीक है, वैद्य जी। जो पहला वर्ग था उसमें विद्वान जो थे, पढ़े लिखे पंडित, ब्राह्मण, उच्च दर्जे के लोग, पुरोहित,
ज्योतिष विद्या के जो जानकार थे और वैद्य जो हुआ करते थे वो प्रथम वर्ग में आते हैं, सबसे सर्वोच्च कोटि में। द्वितीय वर्ग की बात करते हैं तो योद्धा, ठीक है, सैनिक, राजकीय पदाधिकारी, जो योद्धा, जो सुरक्षा बल थे, अधिकारी थे, महामंत्री गण थे, वो सारे लोग दूसरे में आते थे। तीसरे में व्यवसाय करने वाले उद्योगपति बनिया लोग आते थे। आज भी आप जानते हैं, है कि नहीं, आज भी बटा हुआ है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ऐसा करके बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 कैटेगरी आज भी बटी हुई है। आपको मालूम होनी चाहिए ये सारी बातें, क्योंकि किताबी चीज़ों से पढ़ना तो ज़रूरी है ही, साथ साथ ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभवों को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चतुर्थ वर्ग में श्रमिक, नौकर, चाकर, ये सारे लोग थे। आज भी यही है, ब्राह्मण सबसे पहले हैं, फिर ठाकुर है, वही क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य है, फिर शूद्र है। यही 4 कैटेगरी आज भी जो उस समय से वैदिक काल से बटी हुई चली आ रही है। बड़े हड़प्पा में इस उत्तर से बटी, वैदिक काल में इनको नाम दे दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, और उस तरीके से ये चीज चलती चली आ रही है। तो सबसे ऊंची कैटेगरी में आज का जो सोशल यहाँ पर है, सबसे ऊपर ब्राह्मण। जितने भी ब्राह्मण जात के लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण है, पंडित है, पुरोहित है, जो भी हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे, इट डजंट मैटर, जो एक क्राइटेरिया बटा हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण आ गए, फिर ठाकुर के जो सोमवंशी और ये ठाकुर जितने भी जाति के ठाकुर जो लोग हैं वो आए, फिर वैश्य में उमर वैश्य, बनिया, और जो बनिया है, जो बनिया की दुकान करते हैं, ये भी लोग अच्छे खासे कोई सब सही है, वो लोग आ गए। फिर उनसे नीचे जो ST SC की कास्ट वाले हैं वो लोग आ गए। तो ये एक क्राइटेरिया है जो आज के समय में चला आ रहा है। तो यही 4 वर्ग उस समय से डिवाइड था, उस समय से लेके आज तक चेंज हो, बस नाम चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें उस समय से ही चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक उत्तर हो गया। अच्छा है, प्रश्न हर बार आता है। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि जैन धर्म से आप क्या समझते हैं, जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म के बारे में पूरी बातें हैं। तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, इसका आशय है जितना, ठीक है, क्या है, जितना, अर्थात जिसने सांसारिक राग, द्वेष, महामोह, माया को जीत लिया हो, जिसको ये सारी चीज़ें, भोग विलास, ऐश्वर्य, घर, गाड़ी, बंगला, जेवर, सब बेकार नश्वर लगता हो। ऐसे लोग जिनकी उपाधियों से वशीभूत किए गए, ऐसे लोग जिनकी उपाधि से वशीभूत, ऐसे लोग जो जिनका मतलब प्रभु आत्मा से, उसी उसकी उपाधि से सब वशीभूत हो, भगवान में ही लीन रहें, भगवान की आस्था में लीन रहें, या भगवान का क्या कहेंगे, मतलब ये जो ये मार्मिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो लोग इतना परेशान हैं, ये उन सब चीज़ों से परे हो। जन शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक विजेता, जो आध्यात्मिक तौर पर रहे, आध्यात्मिक तरीके से कार्य करे, जिससे अपनी इंद्रियों पर, जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, उसका सब कुछ कंट्रोल में है। इंद्रियां आपकी नहीं कंट्रोल है, आप गलत कार्य करेंगे, उसका सजा भुगतेंगे, पछताएंगे भी, घर का भी नाम, इधर भी नाम डुबाएंगे, खुद की ज़िंदगी दांव पे लगाएंगे, ठीक। तो ये देखने को मिलता है। जिन के उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए। जो जिन थे, उनके जो उपदेश थे, उनकी कथित बातें थी, उनका जो सब कुछ पालन किया गया, वो जैन कहलाए, तथा उनका संप्रदाय जैन दर्शन या जैन धर्म के नाम से विश्व मतलब खूब विख्यात हुआ, फैलता गया और जैन धर्म कहलाया। जैन धर्म से संबंधित अभी मैंने कल पोल के क्वेश्चन में सिर्फ जैन धर्म से ही संबंधित सारे प्रश्न करवाए थे ना, ताकि आपका एक क्राइटेरिया सेट होता रहे कि आप उससे भी संबंधित प्रश्न को कर लें। हर तरीके से मैं सोच रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट करवा दूँ। जैन दर्शन ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में थोड़ी सी एक बात देखने को बोली गई कि इन्होंने रास्ते सही बताए हैं, पर ये भी लोग नास्तिक कहीं ना कहीं देखने को मिले थे, क्योंकि भगवान के प्रति इनकी कोई खास आस्था नहीं थी। ये अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर बहुत बल तो देते थे, लेकिन भगवान नहीं, भगवान का कोई वैसा कोई खास इनका वो नहीं था। जैन धर्म भी बाद में फिर 2 संख्याओं में, 2 संप्रदायों में बढ़ गए। एक दिगंबर कहलाए, एक श्वेतांबर कहलाए। एक लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एक लोग पूरे नग्न रहते थे, एक लोग आस्था में लीन थे, एक लोग मतलब जैन धर्म का पूरा अनुपालन करते थे, और एक लोग उसके विपरीत हो गए थे, पूरा चीज़ नहीं मानते थे। तो काफ़ी कुछ देखने को इन लोगों में भी बाद में काफ़ी खंडता देखने को मिली है जैन धर्म में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, देखिए जैन धर्म जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, पहली बात तो चाइना वगैरह में इनका थोड़ा सा ज़्यादा है। हमारी कंट्री में कहेंगे कि बहुत थोड़ा बहुत मतलब बहुत मान्यूट सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में कहाँ इन लोग का बहुत ज़्यादा कुछ है, नहीं है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म टाइम ड्यूरेशन की बात है, लेकिन ये लोग एक मनुष्य ही तो थे, कहाँ भगवान थोड़ी थे, कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ थोड़ी थी। इन्होंने उपदेश दिया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब महावीर अगर बात कर लेते उपदेश देने की और बहुत कुछ करने की, तो विवेकानंद जी ने भी तो किया है, बहुत कुछ उपदेश दिया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखिए सबका अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन वो फिर उनको तो कोई आरती नहीं कर रहा है, विवेकानंद जी की तो कोई आरती नहीं उतार रहा है, उनकी तो कोई मंदिर नहीं बनाई गई है।
अपने मन में मानना वो एक अलग बात है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका कोई, ये दोनों नश्वर थे, मतलब एक प्रकार से भगवान की तरफ इनकी कोई खास ये नहीं थी, बस सही रास्ता, सही पालन करना, लोगों को सही रास्ते पर चलवाना इनका कार्य था, उसी पे कार्यभार देखते थे, करते थे। ये बात आपने दिमाग में आपको रखनी है। इनका भगवान का कोई वो नहीं था, ठीक है। इनका कोई सपोर्ट भी नहीं था कि उधर ही कुछ लोगों को नहीं, बस सत्य के रास्ते पे चलो, अहिंसा मत करो, हिंसा मत फैलाओ, और मतलब चोरी ना करो, ऐसा कुछ व्यभिचार ना करो, ऐसा सब इन लोगों का था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, इनके 4 आर्य सत्य क्या थे। बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, पहली बात। अगर हम बात कर लेते हैं जो 4 आर्य सत्य थे, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर है कि श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित किए गए सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत नहीं सिद्ध किया जाता है, उसको आर्य सत्य कहा जाता है। आर्य सत्य होता क्या है नहीं पता है जिनको, वो भी मैंने यहाँ पर परिभाषा के तौर पर लिख के मेंशन कर दिया कि आर्य सत्य क्या है। आर्य सत्य वो होता है कि जिसको हर एक व्यक्ति उसकी हामी हो, कि हाँ वो इस बात से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये आर्य सत्य है। अब वो 4 आर्य सत्य क्या है वो ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि 4 आर्य सत्य क्या है, आप 4 आर्य सत्य से क्या समझते हैं, तो ऐसी बात आपको वहाँ पर बतानी होगी। फ्रेंड्स, क्लास समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही है कि बेसिक प्रश्न है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके सिलेबस में है, पढ़ाया है, किया है, और ऐसे आपको करना होगा। अगर अच्छी लग रही है तो गो फास्ट, डू लाइक। चलो मैं तब तक सांस ले लूँ। आप लोग के साथ मेरा भी बहुत सारा रिवीजन हो जाता है, भूल जाते हैं, याद किसको रहता है, अब इतना बवाल है मेरे सर पे क्या ही बताएं फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिल पाता है, कर नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं हो पाता है ना सारी चीज़ें। चलिए आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो 4 आर्य सत्य में दुख संप्रदाय, दुख निरोध, ममर्ग और दुख, आप ये 4 आर्य सत्य आपको बहुत जगह अलग अलग दिखेगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा बुकों में अलग अलग दिखेगा, और सही सारे हैं, क्योंकि जैसे नाम अलग अलग होता है। अब आग गही या अग्नि गही है तो एक ही चीज़ कुल मिलाकर ना, तो यही चीज़ है, ध्यान रखना। दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध ममर्ग, ये ध्यान रखना आपको, ये कहीं कहीं और भी अलग अलग, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह अलग अलग दिखेगा, और मैंने भी हो सकता है एक दो बार अलग अलग बताया हो, क्योंकि अलग अलग मीनिंग है, 4 है टोटल, 1 2 3 4, 4 यही है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग नामों से भी दे देता है, क्योंकि अलग अलग राइटर लोगों ने अलग अलग थोड़ी बातें लिख दी हैं इनके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका इसका मैं आपको ना इसका थोड़ा सा और कंफ्यूजन में दे दूंगी, क्योंकि आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, बात मुझे पता है। फिलहाल परेशान नहीं हुई है, हम आपको इसका कंक्लूजन आज शाम तक टेलीग्राम पर और भी सारा भेज देंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, क्योंकि आपकी सीरीज में हो सकता है अलग लिखा हो, राजन में अलग लिखा है, पवन में भी अलग लिखा है, मैंने खुद देखा है इस चीज़ को, और एक आध दो किताबें मेरे पास भी जो इंग्लिश में उसमें भी अलग लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक वर्ड के कई सारे वर्ड होते हैं, वैसे ये भी है। आगे बढ़िए, 5वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो इनके निर्माता वैदिक सभ्यता के आर्य थे। कौन था, आर्य थे, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ एक ही वर्ड इसमें इंक्लूड किया गया नया, बाकी सब वही है, तो आर्य थे, उत्तर देखो, आंसर पाओ। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम प्रचलित थे, जब वैदिक सभ्यता चल रही थी तो आश्रम का बड़ा नाम था, तो वो कितने थे, क्या थे, तो पहला सबसे पहले यहाँ पर आप देखना, तो मैं आश्रमों के नाम बता रही, 3 4 ज़्यादा थे जो काफ़ी ज़्यादा विख्यात आश्रम के नाम से कहलाए हैं, ठीक है। जैसे कि चलो आप पहला आप देख लो मेरे साथ, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बात करते हैं, तो जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों के में व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहकर गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम वही है जब जैसे ब्रह्मचर्य में जब तक गृहस्थ में ना फंसो, ठीक है। आप में से बहुत लोग फंस गए हैं ठीक है, जो भी है भाई, अभी हम लोग नहीं फंसे हैं, जो भी होगा वो तो है ही, ये प्रोसेस है, मतलब ठीक है, लेकिन ये है कि जब तक आप शादी ब्याह के चक्करों में और गृहस्थी में जीवन में ना फंसो, तभी तक के लिए सारी चीज़ें, हाँ अच्छा भी है, पता नहीं भाई, मुझे सब नहीं मालूम अच्छा है बुरा जो भी है, लेकिन ठीक है। तो पहला तो वो हो गया। दूसरा यहाँ पे गृहस्थ आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य से आगे चलकर अपने गृह में प्रवेश करो, शादी ब्याह हो, बच्चे हो, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यक्रम चलने लगे, तो वही सारी चीज़ें गृहस्थ आश्रम में आ गई। गृहस्थ के बाद और अगर 50 वर्षों तक की उम्र के लिए वानप्रस्थ है, 51 से लेकर 75 तक की आयु का, मतलब 51 से 75 तक का। फिर उसके बाद यहाँ पर गृहस्थ का भार अपने उत्तराधिकारी को सौंप कर साधना में रत होना, मतलब फिर आगे चल के और आगे बढ़ जाना, इन सब चीज़ों से दूर होना।
ठीक है, बात समझ में आई कि मतलब सारा चीज़ हो जाए 52 साल 55 साल 75 तक ज़्यादा हो जाता है, इंसान मर जाता है तब तक आजकल, लेकिन मतलब जैसे 60 65 का हो जाता है तो सब कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। तो वो चीज़ जैसे अभी हम लोग को है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी के फ्रेंड्स घर में होती है, सिंपल सी बात है। होता है ना, जब से बड़े होते हैं सारी चीज़ें होती है तो होता है जल्दी जल्दी करके निपटाओ छुट्टी बा, ऐसा तो हम लोग को भी बहुत सुनने को मिलता है। दीदी भैया सभी लोग रहते हैं, सारे लोगों को कहा जाता है। तो ठीक है, अपना फिर क्या वही कहीं ब्रह्मचर्य हिमालय थोड़ी चले जाएंगे मेरे पापा लोग मम्मी लोग को, नहीं। लेकिन एक है थोड़ा सा वो हो जाता है। संन्यास आश्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 75 के बाद जाके फिर आप जो है कंदमूल के फल खाओ, जाके जंगल में परमात्मा चिंतन करो, मतलब और आगे आके फिर साधु साध्वी टाइप में, या तो आप भगवान की आस्था में लीन रहो, पंडित पुजारी अनाथालय में जाके कार्य करो, वहाँ पे सेवा करो, सेवा भाव करो, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब अपना पूरा आश्रमों की बातें हैं। क्लियर, समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम लग रही है इसमें से? कोई किसी को अच्छा लग रहा है ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए, सातवां प्रश्न देखिए, जैन धर्म के प्रथम और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऋषभदेव। ठीक है, ये महावीर स्वामी तीर्थंकर यहाँ पर पहला प्रथम ऋषभदेव है और 24वें जो है महावीर स्वामी है। तो पहला और मतलब स्थापना करने वाले और 24वें जो लास्ट थे वो ध्यान रखिएगा। कल मैंने बहुविकल्पी में भी करवाया ताकि गलती आप ना करें। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताइए। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, भूलना नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों का नाम बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आगे बढ़ते हैं, मिश्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जो मिश्र की सभ्यता है उसको नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि नील नदी की घाटी की परिस्थितियों को अनुकूलन में ढालने, वहाँ की जो नदी घाटियाँ थी, नील नदी घाटी की परिस्थितियों को अनुकूलन ढालने की क्षमता के आंशिक रूप से प्रभावित थी। मतलब क्या था कि वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं थी और इस नदी के कारण वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे करके हुई, समय लगा लेकिन हो गई, सही बन गई। और इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होने लगी थी और सामाजिक विकास और संस्कृति को बढ़ावा दिया। आप किसी को वरदान क्यों मानते हैं? आप किसी को अच्छा क्यों कहते हैं? अगर किसी के आने से या कोई चीज़ होने से कोई चीज़ हो जाता है तो वो चीज़ अच्छी होती है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग का आपके घर में आना, बहुत सारी चीज़ें होना, बहुत सारे लोग का आपकी लाइफ में आना बहुत अच्छा हो जाता है। किसी किसी का खराब होता है, वो एक अलग दोष है, बट ये है कि किसी किसी का अच्छा हो जाता है। तो मिस्र की सभ्यता की जो बात है उसको नील नदी का वरदान इसलिए कहा गया क्योंकि नील नदी वहाँ पर बहती थी। वहाँ की जो ज़मीनें थी वो काफ़ी बंजर थी, वहाँ पर हरियाली नहीं थी और बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता था। खेती अच्छी नहीं होती थी, खाने को लाले पड़े थे, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही थी। नील नदी बहाने के वरदान से पानी की जो सिंचाई हुई, वहाँ के पानी से लोगों को बाढ़ नियंत्रित एरिया से सब खराब हो जाता था, उसका एक नियंत्रण बना। फिर उससे पानी से लोगों ने सिंचाई की, कार्यभार संभाला, लोग कुपोषण का शिकार नहीं हुए, खाए, स्वस्थ रहे, तो काफ़ी अच्छा हुआ। और उसी वजह से नील नदी को वहाँ पे लोग पूजने लगे और वहाँ का वरदान कहलाई क्योंकि वो हमारे लिए कारगर है, हमको उससे जीवन जीने को रास्ता मिल रहा, सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा, तो मैंने फ्रेंड्स इतना ही लिया था पीडीएफ, 9 प्रश्न मैंने आपको बनाए थे और ये आपकी 24 मिनट की क्लास भी हो रही है। आई होप आपको क्लास पसंद आई। क्वेश्चंस है सोशल साइंस के और मैंने हिस्ट्री के सेक्शन के प्रश्न आज लिए थे, तो हर तरीके के प्रश्न आपको करवा रही, कभी उधर का कभी उधर का। ये पूरा रिवीजन चल रहा है, जबकि मैं पूरा रिवीजन आपको करवाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। क्लास अगर पसंद आई है तो जो लाइक अभी तक ना किया हो लाइक कर देना फटाफट। सभी लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप टीचिंग जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, शालिनी क्लासेस के बारे में सबको बताइए, सबको बोलिए, साथ ले आइए, पढ़िए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम होती है बताइए। मैथ भी मैं कंटिन्यूअस कर रही हूँ, रुक नहीं रही हूँ, करवा रही हूँ ताकि उसमें भी आपका सफल प्रयास होता रहे, आपको दिक्कत ना हो। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स।